है श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों ने आज पेपर लीक मामले को लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सीबीआई जांच समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सूरतगढ़ के मुख्य मार्गों और बाजारों से होते हुए विद्यार्थी सूरतगढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां सभा के बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्राएं भी मौजूद रहीं। सिटी पुलिस का जाब्ता एहतियातन उपखंड कार्यालय पर तैनात रहा। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी छात्र छात्राएं बेहद आक्रोशित हैं। पेपर लीक से जैसी घटनाओं से उनके मनोबल पर भी असर पड़ता है और यही बताने के लिए और साथ ही 10 मांगों को उठाने के लिए ये प्रदर्शन श्रीगंगानगर में किया गया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इस प्रदर्शन से जुड़े और मांगों को बुलंद करते नजर आए। श्रीगंगानगर से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कि अभी थोड़े टाइम पहले सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है, उसके अंदर बोल रहे हैं कि एक पेपर तो उन्होंने रद्द करा दिया कि पेपर लीक हुआ है। पेपर वो एक लीक नहीं हुआ है, पूरे पेपर लीक हुए हैं। सबके अच्छे से उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और उसके अंदर जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। है कि 2018 के बाद में एक भी भर्ती ढंग से नहीं हुई है। पहले तो रीट की भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसके बाद में अब वरिष्ठ अध्यापक की भी भर्ती का बहुत बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है। बसों में अभ्यर्थी है जो पेपर सोल्व करते हुए पाए गए हैं। ये बसों वाला तो 30-35 अभ्यर्थी नहीं है, युवाओं के पास व्हाट्सएप पे लोग पेपर लीक हुआ है, व्हाट्सएप तक पेपर आ गया है बहुत बड़े स्तर पर। एक तो हमारी मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से। अशोक, अभी भी ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या अपडेट्स है? अभी ये सभी छात्र प्रदर्शन करने के बाद में मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। लेकिन देखा जा सकता है कि सूरतगढ़ में जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राओं के द्वारा पेपर लीक को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, उसे एकाएक बात स्पष्ट हो जाती है कि बेरोजगारों के अंदर पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर खासा आक्रोश है। इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से पेपर लीक गिरोह के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ सीबीआई जांच कराने की मांग की है, ताकि बेरोजगार अभ्यर्थियों को इस पूरी तरह से न्याय मिल सके। साथ ही साथ आगामी भर्तियों में, क्योंकि अब आने वाले दौर में काफी सारी भर्ती परीक्षाएं होने जा रही हैं, तो ऐसे को लेकर उन्होंने सरकार से मांग की है कि सभी परीक्षाएं लीक प्रूफ हों, ताकि बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के लिए परेशान ना होना पड़े और पेपर लीक गिरोह सक्रिय ना हो सके। जी, बड़ी बात यह है कि इन सभी को ये लगता है कि सिर्फ एक पेपर नहीं लीक हुआ और भी पेपर्स लीक हुए हैं। तो जिस तरह की अफवाहें थी उससे इनकी बात को वजन ही मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए एक अविश्वसनीयता का माहौल है बेरोजगार परीक्षार्थियों के मन में, क्योंकि उदयपुर के अंदर जिस तरह से ग्रुप टी के जीके का प्रथम पेपर लीक होने की बात सामने आई, उसके बाद में जैसे गिरोह की मूवमेंट इधर उधर पहले भी देखी गई, तो कहीं न कहीं बेरोजगार अभ्यर्थियों के मन में प्रत्येक परीक्षा को लेकर मन में कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पेपर भी लीक हो गया हो, लेकिन मीडिया में या फिर वो ओपन नहीं हुआ हो। तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के मन में यही बात रहती है और शायद यही वजह रही कि बेरोजगार अभ्यर्थियों के द्वारा खासा आक्रोश दिखाया गया। साथ ही साथ हाल ही में जिस तरह से राजस्थान सरकार के द्वारा नकल गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए जो नया कानून बनाया गया है, उसके तहत ही कड़ी कार्रवाई करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जिला परिषद में नेता प्रतिपक्ष हेमंत मीणा के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और किसान विद्युत निगम कार्यालय पहुंचे, धरना प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि बीते 4 वर्षों से विद्युत आपूर्ति को लेकर किसान परेशान है। किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती, सरकार और विद्युत निगम किसानों की सुनवाई नहीं कर रहा। बीजेपी नेताओं ने बिजली आपूर्ति शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। 15 घंटे में भी 6 घंटे लाइट पूरी नहीं आती है, तो इस प्रकार से किसान पूरी तरह त्रस्त है, जनता परेशान हो गई है। और जिस समय हम लोग खाना बना के खाने का समय होता है, उस समय भी लाइट बंद होती है। ये जो किसान है, इनके किसान के पैसों से आपकी नौकरी चलती है, अपने बाप का पैसा नहीं है, और इनकी सेवा करें, नहीं तो जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान विधायकों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के मामले में उप नेता प्रतिपक्ष द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया।
कहा, विधायक होकर राजेंद्र राठौड़ द्वारा विधानसभा स्पीकर के खिलाफ हाईकोर्ट में जाना विधानसभा की अवमानना है। उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ तो वैसे ही उपनेता हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा, इस्तीफा देना और वापस लेना विधायकों का अधिकार है। कोई नेता नहीं है, नेता गुलाबचंद कटारिया है, ये तो वैसे ही उपनेता बना हुआ है, एजी एमएलए। किसी कोई हाईकोर्ट में जाने का नहीं, विधानसभा में बात करें ना, विधानसभा आ रही है, वहाँ बात करेंगे। राजेंद्र राठौड़ को विधायक होके स्पीकर के आदेश की, स्पीकर के खिलाफ, विधानसभा के खिलाफ हाईकोर्ट में जाना भी विधानसभा की अवमानना है। जोधपुर से खबर है, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ एमजीएच अस्पताल पहुंचे हैं। जोधपुर से ये बड़ी खबर, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ एमजीएच अस्पताल पहुंचे और गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में अभी भी वो लोग जो घायल हैं और इलाज करवा रहे हैं उनसे मिले। अभी 6 घायलों का इलाज चल रहा है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। भूंगरा दुखांतिका मामले में जो लोग घायल हुए हैं उनसे बातचीत की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इधर अस्पताल सुपरिटेंडेंट ने घायलों के स्वास्थ्य के बारे में उन्हें जानकारी दी। वर्तमान में 6 पेशेंट्स अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। बात पाली रेल हादसे की। घटनास्थल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आएंगे। शाम 6 बजे अहमदाबाद से वो मारवाड़ जंक्शन पहुंचेंगे। राजकीयवास गांव के पास जो दुर्घटना स्थल है वहां पर जाएंगे और जायजा लेंगे। घटनास्थल पर रेलवे के अधिकारियों से वो बातचीत करेंगे, जानकारी जुटाएंगे। डीआरएम गीतिका पांडे, जीएम विजय शर्मा मौके पर मौजूद हैं। और इधर सूर्यनगरी ट्रेन हादसे ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। रेल मंत्री खुद हालात का जायजा लेने पहुंचने वाले हैं। राहत की बात है, किसी की हादसे में मौत नहीं हुई है। नए साल का पहला रेल हादसा। हादसे की शिकार हुई सूर्यनगरी एक्सप्रेस। मेरा डिब्बा B3 था और मैंने उतर के देखा तो B4 उसके बाद वाले ट्रेन तो डीरेल हो चुके थे और उसके बीच में काफी गैप था। इसका मतलब ट्रेन जब ब्रेक लगाए ना तो उसके पीछे के जो डिब्बे थे ना जो पलटे वो काफी डिस्टेंस पे जा चुके थे, मतलब बीच में ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर गैप था। वहाँ पे लोग सभी लोग उतर गए थे, मदद करने के लिए गए थे, तो लोगों को धीरे धीरे निकालना वहाँ पे स्टार्ट किया फिर और जो पैरामेडिक उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में आए थे, लेकिन कुछ लोग थे जो साथ में जिनको अनुभव था फर्स्ट एड का, तो उन लोगों ने फर्स्ट एड देना भी स्टार्ट कर दिया था। साल के पहले दिन सूर्यनगरी एक्सप्रेस बांद्रा से जोधपुर आ रही थी। मारवाड़ जंक्शन से आगे निकलने के बाद बोमाद्रा गांव के निकट ये हादसा हो गया। गहरी नींद में सो रहे लोगों को झटका लगा और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। जब हादसे की जानकारी मिली तो अफरा तफरी मच गई। दरअसल ट्रेन की कई बोगी पटरी से उतर गई थी। देर रात की ये घटना थी, उसको जिसके बाद में लोग यहाँ पहुंचे थे, उसके साथ ही साथ जो ट्रेन में अन्य लोग मौजूद थे उन्होंने भी मदद की है, मदद के लिए आगे आए हैं, अपने कोच से निकल के आए हैं, जिसमें युवा जो टीम थी उनकी बड़ी मदद यहाँ रही थी। प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हुई वो काफी देरी से हुई, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे अप्रोचेबल जगह नहीं थी। क्यों मारवाड़ जंक्शन से गाड़ी निकली है, पाली से भी मेरे हिसाब से आधे घंटे का मैक्सिमम रास्ता था। उस हिसाब से लोगों ने अपने हिसाब से पहुंच के सारी ना लोगों को काफी हद तक लोगों को निकाला। वहाँ हो सकता है गाँव के बंदे भी आए हों। राजकीय आवास और बोमाद्रा रेल खंड पर ये ट्रेन डिरेल हुई। सुबह के करीब 3:27 पर यह हादसा हुआ। ट्रेन के 13 कोच पलट गए, जिसमें S3 और S5 बोगी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। करीब 24 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अभी सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। ये जो डीरेल हुए हैं कुछ डब्बे, उनको लेकर के सबसे बड़ी राहत भरी बात यह है कि किसी तरह का कोई जनहानि नहीं हुई है। लोग घायल जरूर हुए हैं और जो यात्री अन्य जो डब्बों में थे उन्हें स्थापित अन्य जगह किया गया है। रेलवे के आला अधिकारियों ने सूचना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया। हादसे की जानकारी के बाद सांसद भी घायल यात्रियों से मिलने पहुंचे।
सारे रेलवे अधिकारियों से सुबह 5 बजे से लगातार मैं संपर्क में हूँ, सबसे बातचीत की है। सब मिलके पहले हमारी प्राथमिकता है यात्री सुरक्षित घर पहुंचे, उनका उपचार सही ढंग से हो जाए। रेल मंत्री लगातार इस पूरे मामले में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं, जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद जोधपुर राजेंद्र गहलोत स्वयं यहां रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और जैसे ही ये ट्रेन पहुंची है यात्रियों से उन्होंने भी बात की है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर अफसोस जताते हुए घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। सूर्यनगरी ट्रेन हादसे में गंभीर रूप से घायल शख्स को 1 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल यात्रियों को 25,000 की मदद मिलेगी। हादसे के बाद 10 ट्रेनों का रूट बदला गया है तो 2 ट्रेन रद्द कर दी गई है। ट्रेन के घायल यात्रियों का बांगड़ अस्पताल में इलाज चल रहा है और बाकी यात्रियों को लेकर ट्रेन जोधपुर पहुंची। वहीं प्रारंभिक जांच में राजकीय आवास और बोमादड़ा के बीच पटरी में क्रैक होने को हादसा होने की वजह बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से राजस्थान दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति के कल जयपुर में और परसों पाली जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति कल सुबह जयपुर पहुंचेंगी, राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। एयरपोर्ट से राजभवन तक काफिले का रिहर्सल हुआ। राजधानी जयपुर में कैसी है तैयारियां, बता रहे सहयोगी सौरभ गृहस्थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आ रही है। राष्ट्रपति के बनने के बाद ये पहला जो है वो राष्ट्रपति का दौरा राजस्थान है। 3 और 4 जनवरी यानी कल और परसों जो है वो राष्ट्रपति राजस्थान में रहेंगी। कल जयपुर आने का कार्यक्रम है और परसों पाली में रहने का कार्यक्रम है। जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कल सुबह जयपुर पहुंचकर राजभवन में संविधान पार्क बनाया गया है, उसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति को करना है। इसके अलावा कल ही माउंट आबू में जो है वो ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जो है वो राष्ट्रपति शिरकत करेंगी। इसके अलावा 4 जनवरी को पाली के रोहट में राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम में जो है वो राष्ट्रपति शामिल होंगी, जिसके मद्देनजर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर चल रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा एयरपोर्ट से राजभवन तक आने का जो काफिला राष्ट्रपति का रहेगा उसके मद्देनजर रिहर्सल जो है वो की गई है और इस प्रकार की साज सज्जा जो है वो की जा रही है ताकि जिस प्रकार का कार्यक्रम है राष्ट्रपति का उसके मद्देनजर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर यहाँ पर की जा रही है। पहला जो है वो दौरा है राष्ट्रपति बनने के बाद, इस लिहाज से उसे ऐतिहासिक बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जिस प्रकार का कार्यक्रम है कल जो है वो राष्ट्रपति सेना के हेलीकॉप्टर से जयपुर आएंगी और एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से होते हुए राजभवन जाएंगी और सुबह 11 बजे कल सुबह 11 बजे राजभवन में जो कार्यक्रम है संविधान पार्क के उद्घाटन का उसमें जो है वो शामिल होंगी और दोपहर में लंच के बाद जो है वो माउंट आबू के लिए रवाना हो जाएंगी और 4 तारीख को पाली के रोहट में जो है वो राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम में शिरकत करनी है। तो इस लिहाज से तैयारियां जो है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है और तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। आपने सही बताया, कल माननीय राष्ट्रपति महोदया की विजिट रहेगी जयपुर में, जो बेसिकली जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के अमर जवान ज्योति होते हुए राजभवन में कार्यक्रम है। तो इसको लेकर पर्याप्त रूप से समीक्षा के उपरांत में रिहर्सल और ब्लू बुक के जो डायरेक्शंस है उसके तहत पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करिए और सभी जगहों पर अपने सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनको प्रभारी बनाते हुए व्यवस्था लगाई गई है। हनुमानगढ़ टाउन के नौरंगदेसर गांव के पास आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 4 लोग घायल हुए। टाउन पुलिस के अनुसार सभी घायल और मृतक पंजाब के फिरोजपुर निवासी थे और रावतसर के क्षेत्रपाल मंदिर में माथा टेकने के बाद वापस फिरोजपुर जा रहे थे। इसी दौरान नौरंगदेसर गांव के पास इनकी गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। सभी मृतक और घायल बाइक के पीछे बनी ट्रॉली में बैठे थे। टक्कर के बाद ट्रक बाइक और ट्रॉली पर पलट गया। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। प्रारंभिक जांच में कोहरे और रफ्तार के कहर के कारण दुर्घटना की बात सामने आ रही है। रावतसर से वापस आ रहे थे ते बड़े वाला ट्रक उसमें टक्कर हुई 3 पहियों की ते 3 आदमी की मौत हो गई। एक बोल नहीं रहा
तो मैं तो सही हूँ, 2 बजे वो भी सही है। आज सुबह करीब 10:15 बजे सूचना मिली कि नौरंगेश्वर गांव में एक 10 चक्का ट्रक के नीचे एक रेड युक्त मोटरसाइकिल है जो दबा हुआ है और उसमें कुछ लोग हैं वो घायल है। राजस्थान में पिछले काफी समय से लगातार हो रहे प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से सर्किट हाउस से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई गई। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी पूर्व संभाग प्रभारी और जिला अध्यक्ष का कहना है कि कुछ समय में राजस्थान के अंदर लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। बच्चे काफी पैसे लगाकर तैयारी करते हैं, मन से पेपर देते हैं, कुछ दिनों बाद ही पता लगता है कि पेपर लीक हो गए। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पेपर लीक होते हैं, युवाओं का भविष्य अंधकार में जाता है। जब तक परिणाम आते हैं तब तक वो आयु को अवधि पार कर जाता है। आखिर ये युवा जाए तो कहाँ जाए, किसके आगे गिड़गिड़ाएगा। हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग है कि आप इन पेपर खरीदने वालों, बेचने वालों, व्यापारियों पर जो पद पर बैठकर और व्यापार कर रहे हैं पेपरों का, उस पर रोक लगाए। गहलोत सरकार अब इंदिरा रसोई को हाईटेक बनाने में जुटी है। रसोई की लोकेशन से लेकर खाने का भुगतान भी ऑनलाइन करने की तैयारी है। प्रदेश भर की 974 इंदिरा रसोइयों की जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से मिल सकेगी। इंदिरा रसोई ऐप के माध्यम से लोगों को एक क्लिक पर अपनी लोकेशन के आसपास की इंदिरा रसोई की लोकेशन मिलेगी। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग गूगल लोकेशन पर जियो टैगिंग करवा रहा है। जो लोग बाहर से आते हैं उनको इंदिरा रसोइयों के बारे में पता नहीं होता है, तो उसमें लोगों की एक्सेस इंदिरा रसोई तक बढ़ाने के लिए राजधारा नाम की एक ऐप है जिस पर सभी रसोइयों के हम लाइट लॉन्ग डालने जा रहे हैं। अजमेर से बड़ी खबर है। अजमेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 25 लाख की शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया अजमेर पुलिस ने। अवैध शराब की पेटियां बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि यह पंजाब निर्मित शराब थी जिसकी तस्करी हो रही थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जवाजा थाना पुलिस ने 320 कार्टन अवैध शराब की पकड़ी है। गुजरात के नंबर वाला एक कंटेनर जिसे रोककर जब जांच की गई तो ये खेप 320 कार्टन अवैध शराब की मिली है। पंजाब निर्मित शराब की तस्करी हो रही थी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। कहां से लाया था, किससे लेकर आया था, कहां ले जा रहा था, क्या क्या कड़ियां हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिशें की जा रही है। तो अजमेर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। अजमेर से ये बड़ी खबर इस वक्त की। 25 लाख की शराब तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। एक कंटेनर जो कि गुजरात के नंबर का था उसे रुकवाया गया। जब जांच की गई तो उसमें से 320 कार्टन अवैध शराब की मिली है जिसकी कीमत 25 लाख के आसपास आकी गई है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत से। अभिजीत, क्या जानकारी है? देखिए, नए साल के आगाज के साथ ही जो नए साल की प्राथमिकताएं हैं पुलिस की, उसमें अवैध मादक पदार्थों और के परिवहन और उनकी तस्करी पर रोकथाम है, जिसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई बीती देर रात को जवाजा जो अजमेर और राजसमंद जिले की बॉर्डर सीमा है वहां पुलिस ने जो बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर गुजरात नंबर के एक कंटेनर को संदिग्ध होने पर उसको रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें कपड़े की कतरन के नीचे जो है ये भारी मात्रा में शराब जो है वो छुपाकर उसकी तस्करी की जा रही थी। गुजरात नंबर का ये कंटेनर है। एक चालक जो उसका था बुदाराम, जो इस पूरे शराब की खेप को तस्करी करके ले जा रहा था, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। और जो प्रारंभिक पड़ताल हुई है उसमें निकल के सामने ये आया है कि ये गुजरात नंबर का कंटेनर जो है वो पंजाब से जो है आगे की ओर जा रहा था, संभवतः गुजरात की दिशा में आगे बढ़ रहा था। और लेकिन सूचना मिलने पर नाकेबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें पंजाब निर्मित अवैध शराब पकड़ी गई है। करीब 320 कार्टन जो है वो बरामद किए गए जिसकी कीमत जो है करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। तो शराब शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। नए साल की शुरुआत के साथ ही कोटा शहर भक्ति के रंगों में रंगा दिख रहा है। कथा से पहले भव्य कलश यात्रा आयोजित हुई जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। किशोरपुरा स्थित 56 भोग परिसर में
बिरला और अग्रवाल परिवार की ओर से आज से रविवार तक स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज के श्रीमुख से भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमिता बिरला और अपर्णा अग्रवाल ने बताया कि भागवत कथा से पूर्व शास्त्री नगर दादाबाड़ी स्थित सनातन मंदिर में पूजा का आयोजन हो रहा है। आज से भागवत जी का नगर भ्रमण के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जो 56 भोग परिसर पहुंचकर खत्म हुई। कलश यात्रा का रास्ते में विभिन्न स्थानों पर स्वागत हुआ। नगरी में आज भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीछे दादाबाड़ी इलाके से ये कलश यात्रा निकाली जा रही है। इस कलश यात्रा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हो रहे हैं और हजारों की तादाद में महिला जो अपने माथे पर कलश लेकर दादाबाड़ी इलाके से कई घंटों की इस यात्रा कर रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में महिलाएं अपने सिर पर कलश धारण कर इस जो यात्रा में शामिल हो रही हैं। और इस कलश यात्रा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्वयं भी शामिल हो रहे हैं और यात्रा के साथ ही पैदल चल रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ विधायक संदीप शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष खुद इस कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भारी जमावड़ा है, पुलिस का भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है और जो है करीब 3 घंटे तक चलने वाली इस कलश यात्रा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।